हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी अच्छे से ज़ोरदार से चल रही होंगी। तो बेटा, जिस एग्ज़ाम के लिए हर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, हर बीटेक स्टूडेंट्स जो है इंतज़ार करता है, उस एग्ज़ाम्स की अब नोटिफिकेशन आ गया है। 26 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आ गया था शाम को। तो एसएससी जेई का रिक्रूटमेंट आ चुका है 2023 में, और यहाँ पर 1324 पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिविल के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का दुर्भाग्य है यार कि यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए इस बार भी सीटें कम आई हैं, बट सिविल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और उसके साथ साथ फिर अगर देखा जाए सेकेंड, वो इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो चलिए आज कुछ नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा, कि क्या क्या वैकेंसीज़, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, फॉर्म फिलिंग का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, किस तरह से अगर देखा जाए तो एज लिमिट क्या होने वाली है, उसके साथ साथ कि जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, इस एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इस बार। तो इस बार एक नया पैटर्न आ रहा है। नॉर्मली पेपर 2 को लेके, जो CBT 2 हमारा होने वाला है, उसमें एक नया पैटर्न आ रहा है बेटा। पहले वो किस तरह से पैटर्न था, कन्वेंशनल एग्जामिनेशन था जहाँ पे आपको रिटन एग्जाम देना होता था, लेकिन अब एग्जाम में चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज होने वाला है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि नोटिस में, इसकी नोटिस आ चुकी है बेटा, और इस नोटिस में अगर देखा जाए तो एसएससी जेई के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त तक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 26 जुलाई, और ये कब तक है, लास्ट डेट अगर देखा जाए तो 16 अगस्त तक है बेटा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 16 अगस्त 11 बजे तक है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है, ताकि आप लास्ट डेट तक ना जाओ यार, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और अपनी तैयारी में लग जाइए, और आपकी तैयारियों में मदद इंजीनियर्स जीडी भरपूर तरीके से करेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अगर देखा जाए कि कोई भी करेक्शन वगैरह रहता है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इन करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी। वो 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक ओपन रहेगी, अप टू 11 o'clock इन नाइट। तो नाइट में लगभग अगर देखा जाए तो 11 बजे तक ओपन रहेगी। मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, या कोई ऑनलाइन पेमेंट में कोई करेक्शन वगैरह करना है, देन वहाँ पे भी आप करेक्शन कर सकते हैं। और इस करेक्शन की डेट होती है 17 से लेके 18 अगस्त की। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 बजे तक ये विंडो ओपन रहेंगे 18 अगस्त तक, जहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 का दे दिया है, जो कि है अक्टूबर 2023। तो जैसा कि इससे पहले प्रीवियस नोटिस वगैरह एसएससी जेई का आया था, वहाँ पे 9, 10, 11 ये अक्टूबर के एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर बेसिकली टेंटेटिव शेड्यूल आपको CBT 1 का दे रखा है, वो क्या है, अक्टूबर 2023। तो बेटा अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आपके पास केवल और केवल 60 दिन बचे हैं। तो इस 60 दिन को आप एकदम अच्छे से शेड्यूल कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और किस तरीके से हमें आगे चलना है। आते हैं यहाँ पर, देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में कि क्या क्या वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा BRO में वैकेंसी आ रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें अगर देखें तो टोटल वैकेंसीज़ है 431, जहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 175 वैकेंसीज़ हैं। BRO में ही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड जो वैकेंसीज़ हैं वो 55 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइन है। इसके साथ साथ अगर देखें दूसरे डिपार्टमेंट्स क्या हैं, CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यार बहुत लोगों का सपना होता है कि हमें जॉब करनी है CPWD में, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए लगभग अगर देखा जाए तो 421 वैकेंसीज़ हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं BRO और CPWD में सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि इसी CPWD में जब हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए टोटल 124 वैकेंसीज है, जहां पर 74 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और 10 EWS के लिए हैं। तो 124 वैकेंसीज। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको बेटा BRO में जो वैकेंसीज मिलेंगी, BRO में वो वैकेंसीज आपकी
टोटल 55 वैकेंसीज़ हैं। और उसके साथ साथ CPWD में अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी 124 है। नेक्स्ट सेंट्रल वाटर कमीशन है, जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए 188 है। मैकेनिकल के लिए अगर देखा जाए तो केवल 23 वैकेंसीज़ हैं यार, तो मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज़ कम है। फरक्का बैरेज में अगर देखा जाए बराज में, तो फरक्का बैराज में अगर सिविल के लिए देखा जाए तो ये टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। फरक्का बराज प्रोजेक्ट में मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसीज़। उसके साथ साथ जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड 18 वैकेंसीज़ है, जहाँ पर अनरिजर्व 7 है और EWS के लिए 2 वैकेंसीज़ मेंशन हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के लिए, NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सिविल के लिए यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके साथ साथ अभी सिविल के लिए 1324 पोस्ट्स तो आ चुकी हैं, ये टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें सिविल के लिए अगर देखा जाए तो जो डिपार्टमेंट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजोनेशन के लिए है ब्रह्मपुत्र बोर्ड, वहाँ पर वैकेंसीज़ अभी कंप्लीटली आपको शो नहीं हुई हैं। ये वैकेंसीज़ और भी ऐड होंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर बेटा सिविल के लिए वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो ऑलमोस्ट 1000 लगभग 1100 वैकेंसीज सिविल के लिए हैं, और जब आपके डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी ऐड हो जाएंगे तो ये वैकेंसीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो सिविल स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन यार करो, अपनी प्रिपरेशन को बहुत फास्ट कर लो, और इस बार आपको चूकना नहीं है, इस बार आपको जबरदस्त प्रहार करना है और सिलेक्शन लेके ही दम लेना है। अगर हम NTRO में ही देखें तो जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए 1 वैकेंसीज है बेटा, और NTRO मैकेनिकल में भी 1 वैकेंसीज हैं। तो टोटल ओवरऑल वैकेंसी देखी जाए तो 1324 है, जहाँ पे मैकेनिकल स्टूडेंट्स दुर्भाग्यशाली हैं बेटा, मैं पहले से भी अभी भी कहूँगा यहाँ पर इनके लिए बहुत कम वैकेंसीज हैं। बट इलेक्ट्रिकल के लिए ऑलमोस्ट 200 वैकेंसीज हैं, EE ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 1100 वैकेंसीज हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐड भी होने वाली हैं जब डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स की वैकेंसीज आ जाएंगी तो ऐड हो जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, आप अपनी पढ़ाई को तेज कर दीजिए बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली अगर देखा जाए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके पोस्ट हैं जिनकी एज लिमिट 30 ईयर्स है, तो वहाँ पे कैंडिडेट जो है वो 2/8/1993 मतलब 2 अगस्त 1993 के पहले जन्मे नहीं होने चाहिए, या 1 अगस्त 2005 के बाद के जन्मे नहीं होने चाहिए। तो नॉर्मली अगर जिन पोस्टों में एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है, वहाँ पर आपको 2 अगस्त 1993 के पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और या 1 अगस्त 2005 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम उस पोस्ट की बात करें जिस पोस्ट में एज लिमिट 32 ईयर्स है, जैसे 32 ईयर्स किस पोस्ट में है, CPWD में। जब आप CPWD या सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की वैकेंसीज देखेंगे तो यहाँ पर 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट है, और इसमें जो कैंडिडेट होने चाहिए दैट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2 अगस्त 1991 और नॉट लेटर दैन 1 अगस्त 2005। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि 32 ईयर्स एज लिमिट है तो 1991 के पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और अगर 30 ईयर्स एज है तो 1993 के पहले आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए 2 अगस्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यार एज लिमिट का, और जो भी एज लिमिट का क्राइटेरिया है ये हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा 1 अगस्त 2023 के रेफरेंस के बिहाफ पे कि आपका जो एक्चुअल एज है वो कितना हुआ। नॉर्मली अगर हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है, बहुत कम रहता है एग्जामिनेशन फ़ीस, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, इन सारे एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनेशन फ़ीस है ये बहुत अच्छी चीज़ होती है यार SSC या UPSC की, कि इनकी एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत कम होती है। इवन
हमें गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जितने भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वहाँ भी एग्जामिनेशन फ़ीस को बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि यार जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के समय कहीं भी उनका रोज़गार नहीं रहता, अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, तो वहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस को रिड्यूस किया जाना ही चाहिए। और एग्जामिनेशन सेंटर भी उनको नियर बाई सिटी अलॉट होनी चाहिए ताकि वो आसानी से जाके एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो एसएससी में ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि इसका एग्जामिनेशन फ़ीस कम होता है, 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस है इसकी। और अगर वुमेन कैंडिडेट्स हैं या कोई भी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या कोई भी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जितने भी आपके डिसेबल्ड पर्सन हैं या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उसके साथ साथ अगर देखें तो एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। मतलब वहाँ पे दे ऑल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फ़ी। तो 100 रुपीज़ भी नहीं है, उनके लिए ज़ीरो है। वुमेन कैंडिडेट कोई भी फीस नहीं देना है। SC ST या पर्सन विथ डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन ज़ीरो फ़ी है, कंप्लीटली फ़ी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फ़ी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें विंडो की, नॉर्मली फॉर्म जो है वो लास्ट डेट वो 16 अगस्त है, बट उसके बाद एक दिन के लिए ये विंडो हमारा ओपन होगा 17 to 18, जहाँ पर हम करेक्शन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो अगर कोई भी करेक्शन आपको करना है तो वहाँ पे आप 17 to 18 अगस्त करेक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली जो कैंडिडेट हैं इनको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे सेंटर के लिए, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेंटर जो है चूज़ कर सकते हैं विद इन द सेम रीज़न। एक ही रीज़न में वो सेंटर जो है चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि एक बार आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, देन उसके बाद कोई भी चेंज आप सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन में नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है, जब भी आप सेंटर को सेलेक्ट करें तो काफ़ी ध्यान से सेंटर को सेलेक्ट करना है कि जो आपके नियर बाई आपके रीजन में हो, आप उसी सेंटर को सेलेक्ट करें। Candidate should select the center carefully and indicate the same correctly in their application। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी सेंटर की प्रायोरिटी सेट करें, जो सेलेक्ट करें, तो वो ध्यान से केयरफुली आप ध्यान में रखें कि हाँ ये सेंटर हमें चूज़ करना है। आप 3 सेंटर अडॉप्ट कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। यार एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है? तो जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हो कि एसएससी जेईई में 2 पेपर होते हैं और ये पेपर 1 कहलाते हैं और उसके साथ साथ सेकंड पेपर जो है वो पेपर 2 है। नॉर्मली इनका जो पेपर 1 का मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है CBT 1। अगर इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स बेटा आएंगे, 3 सेक्शन रहते हैं। पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, दूसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 में आप जिस भी रेस्पेक्टिव ब्रांच से हैं उसके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का प्रेफर करेंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट्स है देन जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल प्रेफर करेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस होंगे जिनके 50 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस में सेम 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और टेक्निकल में अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो ये टोटल पेपर अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चंस का होने वाला है और इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स होगा। और ड्यूरेशन बेटा यहाँ पर केवल और केवल 2 आवर्स दिया जाता है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन पे आपको केवल 36 सेकेंड मिलता है। तो आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज वगैरह बार बार सॉल्व करते रहिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को भी बढ़ाइए। तो यहाँ पे 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं और मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं। अगर कोई भी आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है देन वहाँ पर अगर कोई जैसे कि जो कि पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 में डिस्क्राइब है कि कोई भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ब्लाइंड वगैरह हैं, देन वहाँ पर उनको 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है। नॉर्मल कैंडिडेट्स 2 आवर्स। नेक्स्ट, पहला मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे ही कंडक्ट होगा देन उसके बाद यहाँ पर रिस्पांस की आ जाती है कुछ ही समय में, और उसके बाद रिजल्ट भी इसका जल्द से जल्द निकल जाता है। तो वहाँ पर जो भी कट ऑफ जाएगी, अगर जो कैंडिडेट्स कट ऑफ को क्लियर करते हैं देन वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के लिए। और बेटा यहाँ पर एक चीज़ सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है या सबसे बड़ा अपडेट है एसएससी जेईई के रिगार्डिंग, वो है उसका सिलेबस ऑफ पेपर 2।
पहले पेपर 2 जो है वो कन्वेंशनल एग्जामिनेशन होता था, बट अब पेपर 2 में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे भी सीबीटी जो है सेकंड हो जाएगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। पहले होता था ये हमेशा लिखित एग्जामिनेशन, जहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते थे और पेपर आपको लिखित रूप से देना होता था, जैसे आप एकेडमिक्स में देते थे, बट अब ये सीबीटी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया है, जहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स को ये ध्यान देना है कि अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया है बेटा। और इसमें जनरल इंजीनियरिंग, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो, 300 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स अगर देखा जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये 300 ही रहेंगे जितना कि पहले था। बट यहां पर जो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, ये बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, और इन 100 क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर टोटल 300 मार्क्स का है, 3 मार्क्स फॉर ईच। और एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। पहले जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/4 थी, अब इस नेगेटिव मार्किंग को बढ़ाकर 1/3 कर दिया गया है। मतलब कि अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 हो चुकी है, पहले 1/4 थी, अब बढ़ा के 1/3 कर दिया गया है। तो क्या क्या चेंजेस एसएससी ने किए हैं, पेपर 2 में बदलाव किया है, इसको कन्वेंशनल एग्जामिनेशन से हटा के अब सीबीटी कर दिया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स का होगा। और ड्यूरेशन वही रहने वाला है बेटा, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। और उसके साथ साथ अगर देखें तो कैलकुलेटर इज अलाउड, यहां पर जो कैलकुलेटर है वो अलाउड है, कैलकुलेटर इज अलाउड। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैलकुलेटर अलाउड हो गया है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई है बढ़ा के, पहले 1/4 थी अब 1/3 हो गई है, सीबीटी एग्जामिनेशन कर दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स फॉर ईच, टाइम वही है, मैक्सिमम मार्क्स वही हैं। मतलब यहां पर अगर आप इसको क्लियर करते हो तो टोटल 500 नंबर, 200 आपके सीबीटी 1 के नंबर होंगे, सीबीटी 1 के, और सीबीटी 2 में अगर देखा जाए तो ये आपके 300 नंबर, तो टोटल मिला के 500 नंबर का ये पेपर हो जाएगा, जिसके हिसाब से मेरिट बनेगी और उसी हिसाब से आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाएंगे। तो यहां पर ध्यान में रखना है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो यहां पे ध्यान रखना है कि पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव था, पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेटा यहां पर, और ये दोनों सेट में होंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। दोनों पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। और उसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं ये कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3। तो कितनी नेगेटिव मार्किंग हो गई, 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब पहले अगर देखा जाए तो पहले पेपर 1 में कितनी नेगेटिव मार्किंग थी, 1/4 थी, बट अब नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में भी 1/3 कर दी गई है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इन दोनों में जो नेगेटिव मार्किंग है बेटा वो हमेशा क्या रहेगी, 1/3। तो अगर पेपर 2 में जाते हैं, कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, और जबकि पेपर 1 में अगर कोई क्वेश्चन गलत किए हैं तो 1/3 मीन्स 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। तो आप लोग अच्छे से जब भी अगर देखें फॉर्म को अच्छे से भरेंगे, मैं एक जल्दी ही वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के क्या क्या प्रोसीजर हैं, उस प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना कर पाएँ और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से करनी है बेटा, और जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरना है और फिर अपनी तैयारियों में लग जाना है। लास्ट डेट पे आप फॉर्म भरने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, आपको अभी फॉर्म भरना है और अपनी तैयारियों में लग जाइए। और ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको धैर्य बना के रखना है यार, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो आपको केवल ये पेशेंस बनाए रखना है अप टू द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, और आपको कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करना है, और डेफिनेटली एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन होगा और आपका जो गोल है आप उसको अचीव कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप इंजीनियर्स जेनी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।